जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। जी, आपको जैसे पता है शादियों का सीज़न आ रहा है। अब आपके लिए आज मैं एक अच्छी जानकारी लेकर के आया हूँ जिससे आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा होगी शादी में। ठीक, अब इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए तो। ठीक, इसमें ना तंत्र है ना मंत्र है, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है तंत्र से रिलेटेड। ठीक, कैसे है ना, समझिए। आप लोगों ने कभी कभी देखा है कि आप लोग के घर में जब शादी होती है तो दुल्हन को बीमार पड़ जाना, दुल्हन गिर जाना या दुल्हन के ऊपर कोई सवारी आ जाना, सेम कंडीशन दूल्हे के घर भी होती है। तो ऐसा क्यों, समझिएगा। जब हम शादी करते हैं तो आपस में देवी देवता का भी मिलन होता है। आपके जो कुल में है उनका मिलन अगर नहीं बैठता, कोई अगर दक्षिण मुखी है अग्निकोण में आ रहा है, ठीक, और उसी को दक्षिण मुखी अग्निकोण का कोई देवी मिल रही है या देवता मिल रहा है, तो वो विद्रोह करते हैं एक दूसरे का। एन एस चिपकते हैं और एस एस भागते हैं एक दूसरे से, चुंबक जैसे। ठीक, इसमें वैसा चलता है। अब आगे ध्यान से सुनना कि ऐसा ये तो होता है, लेकिन क्या होता है जब दूल्हा देव चल जाते हैं। दूल्हा देव को जो आपने दहेज का जो भी सामान दिया है, कलश, घड़ा, मटका, जो भी चांदी पीतल का जाता है, उस पे कैसे चला दिया जाता है और ये क्या कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े डेंजरस देवता हैं। भगवान का भतीजा कहा जाता है कई इलाकों पे इनको। तो अब क्या किया जाता है, इस इनकी खास बात क्या है कि कई लोग जब इस विद्या को सीखते हैं तो किसी का बुरा करने के लिए सीखते हैं, मज़े लेने के लिए सीखते हैं। इस चीज़ को समझना ऐसे कि जैसे आप अगर मेरे शिष्य हो और आपकी शादी है, अब मेरे को मज़े लेना है। ठीक, आपने हो सकता मेरे से कभी लड़ाई कर ली हो या मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ या जो भी, तो मैं क्या करूँगा, आपको कोई गिफ्ट दूंगा, प्राइज़ दूंगा, कुछ भी दूंगा, है ना, सोने चांदी का एक्स वाई जेड कुछ भी, मटका या कुछ भी पात्र, उस पे अगर मैं सिंदूर से टीका करके दूल्हा देव के मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके उसमें रख दूं, या फिर वो नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आकार में बड़ा होता है, उड़द के दाने रख दूं, वो नहीं रख पा रहा हूँ, लौंग रख दूं, कपूर डाल दूं, बताशे डाल दूं, ठीक, पापड़ डाल दूं उसके नाम का, तो ये उसके साथ चला जाएगा आपके घर। अब ये चले तो गए आपके घर, लेकिन तंग कैसे करेंगे। मंडप के नीचे जब फेरे पड़ते हैं, देखना लड़का या लड़की अचानक से गिर जाएंगे, ये सवारी आ जाएगी उनको और डायरेक्टली एक ही चीज़ बोलेगा, मैं लेके चला जाऊंगा। ठीक, तब काम आती है कौन, सबसे प्रचंड शक्ति, मरी, है ना, क्योंकि मरी को सिर्फ क्या दिखता है, मारना, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता उसको, मारण। ठीक, अब समझिएगा। तो क्या होता है कि जब ये दूल्हा देव किसी के घर चले जाते हैं, चाहे वो कई बार ऐसा होता है जो पाँव पूजन होता है, पाँव पूजन जब लड़का लड़की के पैर धुला करके पीते हैं, जिसके घर में अगर दूल्हा देव है, अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो ये उसमें भी चले जाएंगे। ठीक, सोचो अब कितनी खतरनाक शक्ति है। उसके अलावा अगर नई नवेली बहू जिसके तरह अगर दूल्हा देव हो उसके पैर पड़ ले तो भी ये उसमें चले जाएंगे। अब आगे सुनना, अगर उसके इधर जाके पानी तक प्रेग्नेंट होने में पी ले तो भी इसको तंग करने लगेंगे, मिसकैरेज तक कर सकते हैं। तब इस कारण से जो जितनी शादियाँ होती है, एक्चुअली शादी का सीज़न आ रहा है, मेरे को ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने कि ताकि ये सब सारी चीज़ें आप लोग समझे जाने। बहुत सारे ऐसे केस देखे मैंने कि फेरे पड़ रहे हैं और दुल्हन पट्ट हो गई, दूल्हा पट्ट हो गया, दूल्हा डर रहा है, दूल्हे को पूरा वही दिख रहा है, दूल्हा देव दिखने लगे, तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें, सिर्फ एक नींबू मरी के नाम का या भैरव के नाम का उतार करके 6 बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण दिशा में फेंक दो आप। रिपीटेड, एक नींबू हरा 6 बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मरी या फिर भैरव के नाम का उतार करके दक्षिण दिशा में फेंक देना। रिटर्न कभी नहीं आएगा ये। जिस रोड से आप फेंकने जाओगे दूर, उस पर पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो ये आपके पीछे पीछे आ जाएगा, रास्ता नहीं भूलेगा, है ना। तो दूसरी रोड से चले आना, क्योंकि ये बहुत प्रचंड शक्ति है और बहुत नुकसानदायक होती है लोगों के लिए, है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो। एक आपको कहानी बताता हूँ घर से ही रिलेटेड, कि मामा की शादी थी हमारे, और जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, मामा के उसमें पीली ड्रेस का कपड़ा भी आया, तो पीला नहीं लगता है जो कि, क्योंकि शादी ब्याह में तो लाल लगता है, पीला क्या लगना।
तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब अहम मौके पे तो शादी तोड़ नहीं सकते, बारात लेके गए हैं तो जब ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पर देखे, तो मामी ना अचानक से गिर गई। तो मैंने जा कर के तुरंत बाल पकड़ लिया। अब कितनी बेइज्जती बदनामी नहीं हुई होगी, सोचो कि दुल्हन फेरे ले रही है और अचानक से वीडियो बन रहा है, फ़ोटो खिंच रही है और वो गिर गई। मैंने जैसे बाल पकड़ा तो उसने हंस के मेरे को क्या बोलता है, अब तो मैं ले जाऊंगा इसको। तो मैंने बोला तेरे अगर बाप की दम हो तो तू ले जा भाई, तेरे अगर अंदर दम हो तो तू ले जा, है ना। तो अगर बोलता है कि नहीं तू मेरे को करके दिखा दे पकड़ के। तो अब उस टाइम क्या थोड़ा गुस्सा सा आ गया था मुझे, तो मैंने एक रख के दे दिया ना माता के नाम से। तो वो बोलता है अरे मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊँगा, अब ऐसा वैसा। तो मैंने बोला देख, एक बार तेरे को दूंगा मौका, चले जा। अब मैं तेरे को, क्योंकि बहू मामी लगेगी मेरी, तो मैं उसके बाल नहीं काट सकता, वैसे ही वो इतनी सजी सवरी है। तो बोले ठीक है चले आऊँगा। जब रात में 4 से 3 बजे करीब थोड़ी के लिए झपकी ली उन्होंने, फिर से आ गया। अरे मैंने बोला अब नहीं। मैंने मंगाया नींबू, मैं बोला काटो और इसको सीधे लेके चल रहा है अपन कहाँ, दफना देते हैं। मरघटाई गए, दफना दिए, बाबा को भोग लगाया दारू का, आ गए। तब उन लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन उठा दिए, किसने, मायके वालों ने, मामी के। रीज़न उसका ये था, कारण उसका ये कि भाई आपके इधर दूल्हा देव, हमारे दूल्हा देव को आपने क्या ऐसे बांध के आ गए, ऐसा कर दिए। तो मेरा मतलब सिर्फ मैंने एक ही चीज़ बोला, मैंने बोला भाई दूल्हा देव है, हम मान रहे, सिंपल है, ठीक, तो देव तो रक्षा करता है ना, ये क्यों आ रहा है हैं। तो बोले नहीं हमने मनाना पथाना भूल गए थे, मनाए नहीं उनको। तो मैंने बोला आप मना लो, जाओ निकालो उसको वहाँ से, मना लो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। बात ये है, समझे। इसलिए जब भी शादी हो तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, ना पैर पड़े ना पड़वाएं। किसी से जा रहे हैं तो दूर से ही हर चीज़ करें। खाना पीना भी अगर खा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले तोड़ के निकाल के किसी जानवर को दे दें या फेंक दें, ठीक, खासकर कुत्ते को दे दें, वो तो हर चीज़ हजम कर जाएगा, भैरव है क्योंकि वो स्वयं, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि जब भी शादी वगैरह में जितने बर्तन वगैरह दहे जाएँ सबको देख लें, है ना, पानी उसमें से खींच लें, डाल दें, या अगरबत्ती 5 अगरबत्ती भैरव के नाम के उसमें घुमा के चला दें, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। शादी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़िंदगी भर का सवाल होता है, किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करना ठीक नहीं, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।